रामदास बाबा अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जाते जाते वे गौरी के हाथों में एक ऐसी रहस्यमयी पोटली छोड़ गए थे जिसके बारे में पूरे गांव को कुछ भी पता नहीं था। भाग एक में आपने देखा, सूखे ने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। खेत बंजर हो गए, लोग गांव छोड़ने लगे और गौरी की लिट्टी चोखा की दुकान भी बंद होने की कगार पर पहुंच गई। आखिर जब हर उम्मीद टूट गई, तब गौरी ने बाबा की वो पोटली खोली। उसने कांपते हाथों से कपड़े की गांठ खोली। अंदर कोई सोना नहीं था, कोई पैसे नहीं थे, कोई कीमती गहना भी नहीं था। बस 7 छोटे-छोटे बीज और उनके साथ एक पुराना मोड़ा हुआ कागज। गौरी ने धीरे से कागज खोला। उस पर रामदास बाबा की लिखावट थी। बेटी गौरी, अगर तू ये पत्र पढ़ रही है तो इसका मतलब है कि जिंदगी ने तुझे बहुत कठिन मोड़ पर ला खड़ा किया है। सबसे पहले इन बीजों को देखकर ये मत सोचना कि इनमें कोई चमत्कार छिपा है। ये बिल्कुल साधारण बीज हैं। जादू इनमें नहीं, तेरे फैसलों में है। हर बीज बोने से पहले अपने दिल में एक गुण बोना। पहला बीज धैर्य, दूसरा दया, तीसरा सहयोग, चौथा विश्वास, पांचवा मेहनत, छठा आशा और सातवां इंसानियत। जब भी कोई बीज बोए तो ये मत देखना कि उससे पौधा कब निकलेगा, ये देखना कि उसे बोने के बाद तेरे अंदर क्या बदलता है। पत्र पढ़ते पढ़ते गौरी की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसे लगा था शायद बाबा ने कोई खजाना छोड़ रखा होगा, लेकिन उन्होंने तो जिंदगी जीने का रास्ता छोड़ दिया था। उसी समय हरिराम बाहर आ गए। उन्होंने गौरी के हाथ में बीज देखे। रामदास बाबा की आखिरी निशानी। तो पहला बीज धैर्य का है। हाँ बाबा। लेकिन इसे बोएं कहां? गौरी ने चारों ओर देखा। घर के पीछे सूखी पड़ी एक छोटी सी जमीन थी। वहीं उसकी माँ कभी धनिया और मिर्च उगाया करती थी। आज वो जमीन पूरी तरह बंजर थी। गौरी उसी जगह गई, अपने हाथों से मिट्टी हटाई, पहला बीज उसमें रखा, ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाली, फिर लोटे में बचा हुआ थोड़ा सा पानी उस पर डाल दिया। बस इतना ही। न कोई चमत्कार हुआ, न कोई रोशनी निकली, न कोई पेड़ उगाया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कुछ नहीं हुआ बेटी। बाबा ने कहा था, बीज को नहीं, अपने फैसले को देखना। गौरी ने वहीं खड़े खड़े आंखें बंद की। मैं वादा करती हूँ, जब तक आखिरी मुट्ठी आटा है, मैं दुकान बंद नहीं करूंगी। और जब तक चूल्हे में आखिरी लकड़ी है, कोई भूखा वापस नहीं जाएगा। अगली सुबह गौरी पहले से भी ज्यादा उत्साह के साथ उठी। हरिराम ने हैरानी से पूछा, आज इतनी जल्दी? आज पहला बीज बोया है बाबा। आज से हार मानना मना है। उसने दुकान खोली, चूल्हा जलाया, ताजी लिट्टी बनाई। लेकिन दोपहर तक फिर भी कोई ग्राहक नहीं आया। हरिराम की आंखों में चिंता थी, गौरी के चेहरे पर मुस्कान। तभी दूर से एक बूढ़ी महिला लाठी टेकते हुए आई। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। गौरी बिना एक पल रुके रसोई की ओर गई। सबसे गरम लिट्टी निकाली, ऊपर से घी लगाया, ताजा चोखा परोसा और अम्मा के सामने रख दिया। मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी। आज नहीं, जब कभी जिंदगी आपको मौका दे, तब किसी और भूखे को खाना खिला दीजिए। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराईं।
उन्होंने पहली बार पेट भरकर खाना खाया। जाते जाते उन्होंने सिर्फ एक बात कही। बेटी, तूने मुझे खाना नहीं, उम्मीद खिलाई है। गौरी ने पीछे मुड़कर उस जगह की ओर देखा जहां पहला बीज बोया था। मिट्टी अभी भी वैसी ही थी, कुछ भी नहीं उगा था, लेकिन उसे महसूस हुआ आज सबसे पहले उसके अपने दिल में धैर्य का पौधा उग चुका था। उसे नहीं पता था कि इसी छोटे से फैसले का असर बहुत जल्द पूरे गांव पर दिखाई देने वाला है। पहला बीज बोए हुए 5 दिन बीत चुके थे। हर सुबह गौरी सबसे पहले घर के पीछे जाती, उस सूखी मिट्टी को देखती, थोड़ा सा पानी डालती और बिना कुछ बोले वापस अपनी दुकान खोल लेती। मिट्टी बिल्कुल वैसी ही थी, ना कोई अंकुर, ना कोई हरी पत्ती, ना कोई बदलाव। लेकिन गौरी अब रोज उस मिट्टी से एक ही बात कहती। जल्दी निकलने की चिंता मत करना, मुझे भी अब जल्दी नहीं है। उधर गांव की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। एक एक करके कई घरों के चूल्हे ठंडी पड़ने लगे। किसानों ने बैलों को दूसरे गांवों में बेच दिया। कुछ परिवार अपना सामान बैलगाड़ी में भरकर शहर की ओर निकल पड़े। हर शाम गांव पहले से ज्यादा खाली दिखाई देता। एक सुबह हरीराम दुकान का राशन देख रहे थे। उन्होंने आटे की बोरी उठाई, वो लगभग खाली थी। सत्तू का डिब्बा भी तली दिखाने लगा था। घी का मटका आधा रह गया था। लकड़ियों का छोटा सा ढेर भी बस 2-3 दिन का था। उन्होंने धीरे से गौरी को बुलाया। बेटी, हिसाब बैठाया है मैंने। अगर आज से बहुत संभाल कर चलें तो शायद 1 हफ्ता और दुकान चल जाए। और उसके बाद? उसके बाद भगवान मालिक। बाबा, जब तक आखिरी मुट्ठी आटा है तब तक उम्मीद भी है। शाम को मोहन किसान गौरी की दुकान पर आया, लेकिन आज उसने लिट्टी नहीं मंगाई। वो चुपचाप बेंच पर बैठ गया। क्या बात है काका, कल हम लोग जा रहे हैं। इतनी जल्दी? बच्चों को भूखा नहीं देख सकता जब खेत ही नहीं बचे, तो किसान किस बात का। कुछ देर दोनों चुप रहे। हवा भी जैसे रुक गई थी। फिर मोहन ने जेब से एक पुराना कपड़ा निकाला। उसमें 500 रुपए थे। उसने गौरी की ओर बढ़ा दिए। ये रख ले, किस लिए? पिछले महीने का उधार है। अभी रहने दीजिए, जब हालात ठीक हो जाएं तब दे दीजिएगा। अगर वापस ही नहीं आया तो? ये पैसे अपने बच्चों के लिए रखिए। मेरा उधार आपकी वापसी के दिन चुक जाएगा। अगर बारिश कभी आई ही नहीं तो? बारिश देर कर सकती है, आना नहीं भूलती। और इंसान अगर उम्मीद छोड़ दे तो बादल भी रास्ता बदल लेते हैं। अगली सुबह मोहन का परिवार गांव छोड़कर चला गया। बैलगाड़ी धीरे धीरे धूल उड़ाती हुई दूर होती गई। गौरी बहुत देर तक उन्हें देखती रही। आज पहली बार उसे अपनी दुकान नहीं, पूरा गांव खाली होता दिखाई दे रहा था। शाम तक सिर्फ एक ग्राहक आया।
उसने एक लिट्टी खाई और चला गया। पूरा चूल्हा लगभग वैसा ही भरा रह गया। गौरी ने बची हुई लिट्टियों को देखा। हरीराम ने उसकी ओर देखा। दोनों कुछ नहीं बोले। अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। बेटी, अगर हम भी कुछ दिनों के लिए शहर चल जाएं, तो शायद हालात सुधर जाएं। ये सुनते ही गौरी बिल्कुल शांत हो गई। उसने अपने सामने जलते हुए चूल्हे को देखा, फिर उस छोटे से बोर्ड को जिस पर लिखा था, भूखा कोई नहीं जाएगा। कई पल तक कोई आवाज नहीं आई। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, बाबा, अगर हम भी चले गए तो इस गांव में लौटने वालों का इंतजार कौन करेगा? हरीराम ने पहली बार महसूस किया कि उनकी बेटी अब सिर्फ उनकी बेटी नहीं रही, वो इस गांव की उम्मीद बन चुकी थी। लेकिन उम्मीद बनने की सबसे बड़ी कीमत अभी बाकी थी। उसी रात दूर सड़क पर एक थका हुआ मुसाफिर अपनी पीठ पर एक पुराना झोला लटकाए गांव की ओर बढ़ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात गौरी से होने वाली है, और वही मुलाकात इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। रात काफी हो चुकी थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। गौरी दुकान का चूल्हा बुझाने ही वाली थी कि अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने लालटेन उठाकर बाहर देखा। धूल से ढका हुआ एक अधेड़ उम्र का मुसाफिर कंधे पर पुराना झोला लटकाए धीरे धीरे उसकी दुकान की ओर चला आ रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। बेटी, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा? जब तक चूल्हा गर्म है तब तक खाना भी मिलेगा। गौरी ने बिना एक पल गंवाए 2 गरम लिट्टियां निकाली, बैंगन का चोखा, हरी मिर्च, प्याज और थोड़ा सा घी डालकर थाली सजा दी। मुसाफिर बहुत धीरे धीरे खाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों बाद उसे घर जैसा खाना मिला हो। बहुत दिनों बाद खाने में अपनापन मिला है। स्वाद ठीक है ना? स्वाद तो अच्छा है, लेकिन जो चीज सबसे अच्छी है वो तुम्हारा व्यवहार है। खाना खत्म होने के बाद मुसाफिर ने जेब टटोली, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, लगता है मेरी जेब रास्ते में ही खाली हो गई। मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आपने पेट भरकर खाना खाया, बस वही काफी है। मुसाफिर कुछ क्षण तक गौरी को देखता रहा। फिर उसने अपना पुराना झोला खोला। उसमें से एक छोटा सा मिट्टी का कटोरा निकाला। कटोरे में कुछ सूखी बीज रखे थे। जानती हो, मैं बीज इकट्ठा करता हूँ, पूरा देश घूमता हूँ, हर गांव से एक बीज लेकर आगे बढ़ जाता हूँ। बीज? हाँ, क्योंकि हर बीज मुझे याद दिलाता है कि सूखी धरती हमेशा सूखी नहीं रहती। गौरी अनायास ही मुस्कुरा दी। उसे अपनी पोटली याद आ गई। वो अंदर गई और रामदास बाबा की दी हुई पोटली लेकर आई। उसने पहली बार किसी और को वो बीज दिखाए। ये बीज तुम्हें किसने दिए? रामदास बाबा ने। उन्होंने कहा था, इनमें जादू नहीं है, जादू मेरे फैसलों में होगा। मुसाफिर की आंखें चमक उठीं। वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोगों को मरने से पहले कोई इंसान उम्मीद विरासत में देकर जाता है। लेकिन उम्मीद से पेट कैसे भरेगा? एक बात बताओ, तुम्हारी दुकान पर लोग सिर्फ लिट्टी खाने आते हैं? नहीं, बैठते भी हैं।
बातें भी करते हैं, अपना दुख भी बांटते हैं। बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई है। जब खेत सूखते हैं तब सिर्फ अनाज की भूख नहीं होती, लोगों को उम्मीद की भी भूख लगती है। तुम खाना बांट रही हो, लेकिन तुम्हें समझना होगा तुम उम्मीद भी बांट रही हो। इतना कहकर मुसाफिर ने अपने झोले से एक छोटी सी बांसुरी निकाली। वो दुकान के बाहर बैठ गया, धीरे धीरे बांसुरी बजाने लगा। रात का सन्नाटा, हल्की हवा और बांसुरी की मीठी धुन, पूरा माहौल बदल गया। पास के 2-3 घरों से लोग बाहर निकल आए। कोई चुपचाप आकर बेंच पर बैठ गया, कोई बिना कुछ बोले आसमान देखने लगा। कुछ बच्चों ने पहली बार कई दिनों बाद मुस्कुराकर ताली बजाई। उस रात गौरी की दुकान पर सिर्फ 4 लिट्टियां बिकीं, लेकिन कई दिनों बाद पहली बार दुकान खाली नहीं लगी। लोग देर रात तक बैठे रहे, कोई अपनी परेशानी सुनाता, कोई दूसरे का हौसला बढ़ाता। धीरे धीरे ये छोटी सी दुकान गांव की उम्मीद की चौपाल बनती जा रही थी। उस रात गौरी की दुकान पर सिर्फ 4 लिट्टियां बिकीं, लेकिन कई दिनों बाद पहली बार दुकान खाली नहीं लगी। लोग देर रात तक बैठे रहे, कोई अपनी परेशानी सुनाता, कोई दूसरे का हौसला बढ़ाता। धीरे धीरे ये छोटी सी दुकान गांव की उम्मीद की चौपाल बनती जा रही थी। सुबह होने लगी। मुसाफिर अपना झोला उठाने लगा। इतनी जल्दी जा रहे हैं? मेरा काम चलना है, रुकना नहीं। याद रखना, पेड़ बनने में समय लगता है, लेकिन लोग उसकी छांव में बैठना उसके उगने से पहले ही शुरू कर देते हैं। गौरी देर तक उसे जाता हुआ देखती रही। फिर उसकी नजर घर के पीछे गई, जहां पहला बीज बोया था। आज भी मिट्टी वैसी ही थी, लेकिन उसे पहली बार लगा शायद बीज मिट्टी में नहीं, धीरे धीरे पूरे गांव के दिलों में अंकुरित हो रहे हैं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे गांव को एक परिवार बना देगी। पूरे गांव में उस सुबह अजीब सी खामोशी थी। सूरज निकल आया था, लेकिन पहली बार गौरी की दुकान का चूल्हा नहीं जला। लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं, आटा खत्म हो चुका था, सत्तू का आखिरी दाना भी पिछले दिन इस्तेमाल हो चुका था। दुकान के बाहर लगा बोर्ड, भूखा कोई नहीं जाएगा, आज जैसे खुद गौरी से सवाल पूछ रहा था। गौरी धीरे धीरे चूल्हे के सामने बैठ गई। उसने राख में हाथ फेरा। माफ करना माँ, मैं तुम्हारा चूल्हा नहीं बचा पाई। बाबा, मैं रामदास बाबा का भरोसा भी नहीं निभा सकी। बेटी, अगर अब दुकान बंद करनी पड़े तो खुद को दोष मत देना। तूने जितना कर सकती थी उससे कहीं ज्यादा किया है। नहीं बाबा, मैं हार नहीं मानना चाहती, लेकिन अब मेरे पास बचा ही क्या है। इतने में दूर से बैलगाड़ी की घंटी सुनाई दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। गौरी ने बाहर आकर देखा। गांव की कच्ची सड़क पर एक नहीं, 2 नहीं, पूरा गांव उसकी दुकान की ओर आ रहा था, लेकिन किसी के हाथ खाली नहीं थे। सबसे आगे मोहन किसान था, वही जो कुछ हफ्ते पहले गांव छोड़कर चला गया था। उसके कंधे पर एक बड़ी आटे की बोरी थी।
गांव की महिलाएं भी आईं। किसी के हाथ में सत्तू था, किसी के हाथ में प्याज, किसी के पास बैंगन, किसी के पास टमाटर। एक बूढ़ी अम्मा, जिसे गौरी ने बिना पैसे खाना खिलाया था, अपने हाथों से बनाया हुआ घी लेकर आई। धीरे धीरे पूरी दुकान सामान से भर गई। कोई पैसे नहीं दे रहा था, कोई हिसाब नहीं मांग रहा था। सब सिर्फ अपना अपना हिस्सा निभा रहे थे। तभी 6 साल की वही छोटी बच्ची जो गांव छोड़कर गई थी, दौड़ती हुई गौरी के पास आई। उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी खोली। उसमें सिर्फ 7 गेहूं के दाने थे। दीदी, मेरे पास तो बस इतने ही है, लेकिन मास्टर जी कहते हैं मिलकर बोएं तो खेत भर जाते हैं। गौरी अचानक घर के पीछे दौड़ी, वहीं जहां उसने पहला बीज बोया था। वो घुटनों के बल बैठ गई, मिट्टी को ध्यान से देखने लगी और फिर उसकी सांसें थम गईं। सूखी मिट्टी को चीरकर एक नन्हा सा हरा अंकुर बाहर निकल आया था। इतना छोटा कि कोई और शायद उसे देख भी न पाता, लेकिन गौरी उसे देख रही थी। उसने कांपते हाथों से उस अंकुर को छुआ और मुस्कुरा दी। उसी शाम कई महीनों बाद आसमान में पहली बार काले बादल दिखाई दिए। तेज हवा चली, बच्चे खुशी से दौड़ने लगे। सबकी नजरें आसमान पर थीं। पहली बूंद गिरी सीधे उसी छोटे से अंकुर पर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कोई भी बारिश से बचने नहीं भागा। सारे गांव वाले भीगते हुए, हंसते हुए, रोते हुए एक दूसरे को गले लगा रहे थे। गौरी ने जल्दी से चूल्हा जलाया। गीली हवा में पहली लिट्टी फिर से सिकने लगी। धुएं की वही परिचित खुशबू पूरे खेत में फैल गई। लगता है आज पूरे गांव को मुफ्त लिट्टी मिलेगी। आज नहीं काका, आज तो पूरा गांव इस चूल्हे का मालिक है। 1 साल बाद उसी जगह जहां कभी सूखी मिट्टी थी, अब 7 छोटे छोटे पेड़ खड़े थे। दुकान पहले से बड़ी हो चुकी थी, लेकिन बोर्ड वही था, खेत किनारे लिट्टी चोखा। नीचे अब एक नई पंक्ति भी लिखी थी, ये दुकान 7 बीजों से नहीं, 7 गुणों से बनी है। दूर दूर से लोग लिट्टी खाने आते थे, लेकिन लौटते समय वे सिर्फ स्वाद नहीं, एक कहानी भी अपने साथ ले जाते थे। बीज कभी जमीन नहीं बदलते, वे इंसान बदलते हैं। और जब इंसान बदल जाए तो सूखी धरती भी एक दिन हरी हो ही जाती है।